तो अभी हम सीखेंगे प्रोटीन का प्रेसिपिटेशन मेथड, एसीटोन प्रोटीन प्रेसिपिटेशन। ठीक है। तो एसीटोन प्रेसिपिटेशन क्यों हम करते हैं? क्योंकि दूसरी टेक्निक से प्रोटीन के डीनेचर होने का होता है चांस, लेकिन एसीटोन प्रोटीन प्रेसिपिटेशन में कम चांसेस हैं प्रोटीन के डीनेचर होने के। ठीक है। तो प्रोटीन सैंपल कॉमनली कंटेन सब्सटेंसेस दैट इंटरफेयर द डाउनस्ट्रीम एप्लीकेशन। तो अगर आप प्रोटीन को देखें, अगर आप उसकी फर्दर एसडीएस के पेज से कैरेक्टराइजेशन करना चाहते हैं, तो अगर तो उसमें कोई ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस उसके साथ मौजूद हैं, ऐसी इम्प्योरिटीज मौजूद हैं जो आगे उसकी जो एसडीएस पेज में जो है वो हर्डल बन सकती हैं। तो हमें जो उन इम्प्योरिटीज को, उन टॉक्सिक केमिकल को प्रोटीन से सेपरेट करना पड़ेगा बिफोर डाउनस्ट्रीम एप्लीकेशन फर्दर उसको ट्रीट करने में। कोई और टेक्निक लगानी है तो पहले हमें प्रोटीन को प्यूरिफाई करना पड़ेगा। Several strategy exist for the eliminating these substances from a sample। बहुत सी strategies मौजूद हैं, बहुत से तरीके मौजूद हैं जिसमें से हम प्रोटीन को के अंदर से इम्प्योरिटीज को रिमूव कर सकते हैं। तो कुछ इसमें से साइलिएंट है क्या है, उसमें साल्ट यूज करके साल्ट प्रेसिपिटेशन मेथड है, जिसमें साल्टिंग इन और साल्टिंग आउट है, और उसके बाद हम डायलिसिस ट्यूब के जरिए उनको प्रोटीन को सेपरेट करते हैं, प्यूरिफाई करते हैं, या जेल फिल्ट्रेशन के थ्रू करते हैं। ठीक है। तो बहुत सी स्ट्रेटजी की जाती हैं, और उस स्ट्रेटजीज में जो है ना, सबसे अच्छी स्ट्रेटजी हम वो रखते हैं जिसमें प्रोटीन के डीनेचर होने का चांस कम होता है। तो जब भी हम प्रोटीन को प्यूरिफाई करना चाहते हैं तो हम देखते हैं कि हम उस मेथड से प्रोटीन को प्यूरिफाई करें जिसमें प्रोटीन का 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर कम से कम डिस्टर्ब हो। तो हम मोस्टली वो मेथड यूज करते हैं जिसमें हम प्रोटीन को रीयूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर एसडीएस पेज के जरिए कर रहे हैं तो उसमें प्रोटीन डीनेचर हो जाती है। इस तरह अगर आप साल्टिंग इन और साल्टिंग आउट में देखें तो उसमें प्रोटीन का जो है ना डीनेचर होने का चांस होते हैं। तो ये जो अमोनियम सल्फेट प्रेसिपिटेशन है, इसमें कम चांसेस होते हैं कि प्रोटीन जो है वो डीनेचर हो, और उसको हम डाउनस्ट्रीम फिर उसके ऊपर काम कर सकते हैं। तो इसके लिए जो एसीटोन प्रोटीन प्रेसिपिटेशन है, उसके लिए आपको जो चीज़ चाहिए वो एसीटोन चाहिए -20 डिग्री सेंटीग्रेड पे। ठीक है। और उसका वॉल्यूम 4 टाइम प्रोटीन से मोस्टली हम ज़्यादा यूज़ करते हैं। मसलन अगर 1 ml आपका प्रोटीन सैंपल है तो 4 ml आप एसीटोन के यूज़ करेंगे। इसके अलावा आपको सेंट्रीफ्यूज ट्यूब चाहिए मेड अप ऑफ एसीटोन कंपैटिबल पॉलीप्रोपाइलीन। ये एक हार्ड मटेरियल होता है जो कि एसीटोन से रिएक्ट नहीं करता, उसको यूज करते हैं। एंड एबल टू होल्ड 5 टाइम्स द सैंपल वॉल्यूम। सेंट्रीफ्यूज एंड रोटर फॉर द ट्यूब यूज मिनिमम उसमें 13,000 होनी चाहिए, और मोस्टली हम 13,000 से 15,000 जी वाले में रखते हैं, यानी कि आरपीएम वाले में ये इसको रखते हैं अपनी ट्यूब को। प्रोटोकॉल क्या है? फर्स्ट स्टेप में क्या है? कूल द रिक्वायर्ड वॉल्यूम ऑफ एसीटोन टू 20 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये आप -20 वाले रेफ्रिजरेटर को यूज करते हुए करेंगे। प्लेस द प्रोटीन सैंपल इन एसीटोन कंपैटिबल ट्यूब्स। हम एसीटोन कंपैटिबल ट्यूब्स में उसको रख के ट्रीट कर सकते हैं। ऐड 4 टाइम्स, यानी कि अगर आपने 1 ml यूज किया है सैंपल तो 4 ml आपने -20 वाला एसीटोन उसमें डाल देना है। वर्टेक्स का मतलब क्या होता है? उसको अच्छी तरह वर्टेक्स मशीन को यूज करते हुए मिक्स कर लेना है। फिर आपने इनक्यूबेट करना है 60 मिनट्स के लिए एट -20 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर उसके बाद आपने उसको सेंट्रीफ्यूज कर लेना है 10 मिनट्स एट 13,000 टू 15,000 आरपीएम। फिर आपने क्या करना है? डीकेंट, यानी कि जो पैलेट तो नीचे आ जाएगी, ऊपर जो इम्प्योरिटीज हैं उसको आपने सुपर नेट एंड में डिस्कार्ड कर देना है। उसको आपने क्या कर लेना है? डिस्कार्ड कर लेना है। तो अगर लेट्स सपोज के
इम्प्योरिटीज हैं, तो 1 से 5 वाला स्टेप, 2 से 5 वाला स्टेप आप 2 से 3 दफा रिपीट करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, अलो द एसीटोन टू एपोरेट फ्रॉम द अनकैप्ड ट्यूब एट रूम टेम्परेचर फॉर 30 मिनट्स। फिर आपने ट्यूब्स को रख देना है 30 मिनट्स के लिए, ताकि एसीटोन क्योंकि वोलाटाइल होता है वो वेपोरेट हो जाएगा, पीछे आपकी प्रोटीन रह जाएगी। डू नॉट अवर ड्राई पैलेट और इट मे नॉट डिजॉल्व प्रॉपरली, एड बफर। फिर आप बफर डालेंगे ताकि प्रोटीन जो है वो उस के अंदर डिजॉल्व हो जाए और उसको आप फर्दर यूज कर सकें, उसको आप फर्दर यूज करें। तो सबसे पहले आपने प्रोटीन का सैंपल लेना है, उसमें 4 टाइम्स एसीटोन -20 वाला डाल देना है, फिर आपने उसको सेंट्रीफ्यूज करना है 15,000 RPM पे। फिर आप ने अगर उसमें आपको इम्प्योरिटीज नजर आती हैं तो ये दूसरे से 5वें स्टेप को वो आपने 2 से 3 दफा रिवाइज कर लेना है। फिर आपने जब प्रोटीन आपकी कंप्लीटली हो जाएगी प्यूरिफाई, तो फिर आप उसको 30 मिनट के लिए रूम टेम्परेचर पे रखेंगे ताकि आपका सारा एसीटोन एवापोरेट हो जाए। जो प्रोटीन पीछे रह जाएगी वो आप उसको डिजॉल्व करेंगे बफर के अंदर और उसको आप फर्दर यूज कर सकते हैं। दैट्स ऑल। कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं इसमें से। देयर इज नो क्वेश्चन।